दंतेवाड़ा जिले में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की एक विज्ञप्ति की। यह विज्ञप्ति 8 तारीख की डेट पर रिलीज़ की गई है और इसमें तृतीय श्रेणी और साथ में चतुर्थ श्रेणी दोनों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुछ पत्रों का हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि इन पत्रों के परिपालन में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत राजस्व व भू अभिलेख स्थापना तथा शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पंजीयक विभाग दंतेवाड़ा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक निवासियों के द्वारा उक्त विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी कार्यपालिक को छोड़कर एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से 28 जून तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये बात याद रखें, आपको जो एप्लीकेशन भेजना है वो बाई पोस्ट भेजना है। बाई पोस्ट भेजते समय या तो आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या स्पीड पोस्ट से भेजें, और व्यवस्था ऐसी हो कि 28 जून को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन कार्यालय कलेक्टर वित्त शाखा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को पहुंच जाए। तो 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए, आवेदन पत्र डाक से भेजें, 28 तारीख से पहले पहुंच जाए, इस बात को देखते हुए। पदों की संख्या के बारे में मैं आपको सीधे सीधे एक चार्ट दिखा रहा हूं। इस चार्ट को देखकर आप समझ पाएंगे कुल मिलाकर के कितने पद किस श्रेणी के हैं। कुल पदों की संख्या 57 है, 57 है, जो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, और इसके लिए आवेदन आपको सीधे जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना है। शीघ्र लेखक के 2 पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 5 पद हैं, सहायक ग्रेड 3 के 28 पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद हैं, वाहन चालक के 2 पद हैं, भृत्य के 13 पद हैं, चौकीदार के 4 पद हैं, प्रोसेस सर्वर का 1 पद है। कुल मिलाकर के 57 पद ऐसे हैं जिनमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके वापस बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझा पाऊँ ढंग से। रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है, ये बात इसमें लिखी हुई है। और इसके अलावा आपको दूसरे पेज पे जाऊं तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि इसके लिए निर्धारित पदवार शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं। शीघ्र लेखक के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। अगर आप पुराने पद्धति से आपने हायर सेकेंडरी किया हो तो आपको फर्स्ट ईयर पास होना ज़रूरी होगा। फिर मान्यता प्राप्त मंडल, संस्था या शीघ्र लेखन मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी के शीघ्र लेखन के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका स्पीड होना चाहिए। इसकी एक स्किल टेस्ट ली जाएगी, ये बात लिखा हुआ है। और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री की गति तथा डाटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई शीघ्र लेखक के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। पुरानी पद्धति से जिन लोगों ने 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें फर्स्ट ईयर पास होने का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। हिंदी शीघ्र लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, इसका स्किल टेस्ट होना है। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री की स्पीड जो है आपकी 5000 की डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। पुरानी पद्धति से अगर आपने 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगाना पड़ेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र हो। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड हो। याद रखें, इसका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। लगभग यही बातें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी लिखी गई है। इसमें 2 जो ऑप्शन दिया है, हायर सेकेंडरी या फिर पुरानी पद्धति वालों के लिए फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के साथ साथ अथवा में लिखा है कि अगर 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो और किसी विषय में आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो तो वो भी एलिजिबल होगा।
स्पीड की बात वही लिखी गई है। वाहन चालक में आपको कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं जिसमें भृत्य, चौकीदार, प्रोसेस सर्वर आते हैं, इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण लिखा गया है। पदों की संख्या के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये परिवर्तनीय है, इसमें कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। काफ़ी लंबा PDF है, इसका नोटिफिकेशन लिंक मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर लें। इसमें आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा, उसे लेकर के आप प्रिंट आउट ले लें डाउनलोड करके, और उस प्रिंट आउट को भर करके आप सीधे आवेदन पत्र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें, जिला रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है, और इसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य होगा। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं, और आप इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पढ़ लें। मैं स्क्रॉल करके आपको वो दिखा दूं जो आवेदन पत्र आपको भेजना है। इस पर सारी चीज़ें लिखी हुई, किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी, ये सब चीज़ें इसमें उल्लेखित है। तो आप इसमें परेशान मत होइए, आपको सारी जानकारी यहीं से मिल जा रही है। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। इस आवेदन पत्र को आपको भर करके भेजना होगा। ये 2 पेज का है, आपको दोनों पेजों को भरना है। तीसरा पेज में आपको कुछ अटैचमेंट भी लगाने, तो उसके अघोषणा पत्र भी भरना होगा। तो ये कुल मिलाकर के मित्रों मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। कुछ बिंदु रह जाते हैं जिसके लिए आपको डाउनलोड करके पढ़ना ज़रूरी होता है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी दे रहा हूँ आपको। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।